नमस्कार। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर कहां जाके रुकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी का न्यूज है चाइना की एम्बेसी ने जो वाशिंगटन में है उन्होंने बाकायदा कहा कि इफ यूएस वांट अ वॉर वी आर रेडी टू फाइट। सीधा साधा डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज अमेरिका चाइना की तरफ से दे दिया गया। यहां पर आप कहेंगे शायद यहां पर वॉर का मतलब होगा कि टैरिफ वॉर, मतलब तुम टैरिफ बढ़ाओगे हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे, जो आप सुन रहे हैं। सच्चाई यह है कि उन्होंने बाकायदा ये बात कह दिया कि यदि अमेरिका चाहता है कि जो भी मुद्दे हैं जिसके कारण से आप टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं, तो चाइना ने कहा कि हम बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, बराबरी का लेकिन व्यवहार करना होगा। लेकिन अमेरिका यदि युद्ध चाहता है तो चाहे टैरिफ युद्ध हो, ध्यान रखें वो क्या बोलता है जरा देखिए, वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या किसी अन्य प्रकार का युद्ध हो, मतलब किसी अन्य प्रकार का युद्ध। अब आप समझ सकते हैं टैक्टिकल वॉर के बारे में बात की जा रही है। हम अंत तक लड़ेंगे, तैयार है, ऐसा चीन का दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया है। बात कितनी गंभीर हो चुकी है समझ सकते हैं। यहां पर इस बात को आज आप जाने वो यह है कि जो चीन का दूतावास है उसने साफ वाशिंगटन में जो है उन्होंने कहा कि अमेरिका समान व्यवहार नहीं कर रहा है। समानता पर व्यवहार हो तो समस्याएं शायद हल हो जाए। आपको पता होगा कि ट्रंप ने पहले ही चीन की वस्तुओं पर 10% का टैक्स लगा दिया था, टैरिफ टैक्स। उसके बाद 10% और बढ़ा दिया। और ये नए जो है ये शायद हो सकता है कनाडा और मेक्सिको के मुद्दे पर भी ऐसा ही आगे चलकर वो काम करे, क्योंकि पहले ही उन दोनों पर 25% के आसपास बढ़ा दिया गया है। यहां पर आप इस बात को भी जाने, यदि आप थोड़े से हिस्ट्री में जाएं और डोनाल्ड ट्रंप की बातों को जरा समझें, तो उन्होंने एक चीज को हथियार बनाया इन देशों का, खासकर चाइना, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों देशों में टैरिफ को बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस चीज को हथियार बनाया वह था फेंटेनाइन। उन्होंने फेंटेनाइन का मुद्दा उठाया, कहा कि हमने बहुत समय दिया, खासकर चीन के बारे में आज बात हो रही है तो चीन के बारे में हम बात करेंगे, कि उन्होंने कहा कि चाहे वो चीन हो या अन्य देश हो, हमने बहुत लंबा समय दिया इन लोगों को कि फेंटेनाइन अमेरिका में आने से रुके, लेकिन ये लोग रोकने में विफल रहे, इसलिए हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में अजीब सी बात है। टैरिफ अलग मुद्दा है, फेंटेनाइन एक केमिकल है, वो अलग मुद्दा है। इसी के कारण अमेरिका चाइना कहता है कि समान व्यवहार ये नहीं हो रहा है, ये एक तरफा बात वो कर रहे हैं। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखें, वो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा जो टैरिफ वॉर जो शुरू किया है, जबरदस्त ढंग से जो शुरू किया है और 25% तक जो कनाडा को बढ़ा दिया, इन सब में जो आरोप लगाया है वह फेंटेनाइन उत्पाद को लेकर के ही है, इस रसायन के उत्पाद को लेकर के ही है, जिसमें कहा गया कि ये सारे देश जो हैं वह अमेरिका तक इस रसायन को पहुंचने को रोकने के लिए असमर्थ रहे या उनके कारण ये पहुंच रहा है। आपको लगेगा यह बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन सच में बहुत बड़ी बात है। अमेरिका कहता है कि लंबे समय से हम कह रहे हैं, चीनी कंपनियां, खासकर दवाई बनाने वाली कंपनियां जानबूझ करके इसको यहां तक लाती है और इससे अंतगत वह एक केमिकल बनकर तैयार होता है जो बहुत ही हानिकारक है, जिसका नाम है फेंटेनाइन। यानी कुछ चाइनीज कंपनियां जो है वह क्या करती हैं, दवाई के नाम पर यहां पर कुछ केमिकल एक्सपोर्ट करती है और अंतगत वह एक ऐसा केमिकल बनता है जो बहुत हानिकारक है और इसकी तस्करी लगातार हो रही है। यहां पर इस बात को आप जाने कि आखिर फेंटेनाइन जो है इतना गंभीर संकट क्यों है, तो बता देता हूं कि 1990 के दशक में इसको अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मंजूरी दी थी कि एक दर्द निवारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ केमिकल को मिला करके ये बनता है, ये एक सिंथेटिक दवाई है, मतलब कि ऐसे ही नहीं बन जाएगा, ये इसको बनाना पड़ता है बाकायदा। और इसको, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि आगे चलकर के पता चला कि इसके ओवरडोज से लोग मर रहे हैं। 2023 में रिपोर्ट आया है कि इसके मिश्रण से 74,000 से अधिक अमेरिकी लोगों की मृत्यु हुई है। अब ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के दौरान भी इस मुद्दा को गंभीरता से उठाए और आज इस मुद्दे को, इनका मानना है कि जो सबसे बड़ा जो इसमें रोल अदा करता है वह चीन है, नंबर 1 पर है चीन। उनका मानना है कि जो चीन है वो फेंटेनाइन उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले रसायनों का प्राथमिक स्रोत है। मतलब जो भी चीज फेंटेनाइन दवाई जो बनती है क्योंकि वो सिंथेटिक है, तो जो भी केमिकल आ रहा है वो चाइना से, यह केमिकल जो आता है वो ज्यादा कारगर है इस दवा को बनाने में। लेकिन सच्चाई यह है परिणाम दोनों को भुगतना पड़ा,
चाइना को भी, कनाडा को भी और मैक्सिको को भी, और सबको टैरिफ बढ़ा करके जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई टैरिफ बढ़ाने में, वो इसी केमिकल के बुनियाद पर रखी कि ये कम देश फेल्योर रहे हमारे यहां पर इस चीज को रोकने में। ये केमिकल लगातार भेज रहे हैं, तो ये अजीब सी बात है, एक केमिकल के नाम पर ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि चाइना ने कहा कि हमें तो आपको शाबाशी देनी चाहिए थी, हमने जो केमिकल आपको दिया उससे आपने एक ऐसी दवाई बनाई जो आगे चल करके आपको बहुत काम दिया, आपको हमें शाबाशी देनी चाहिए थी। इसके विरोध में आप हमसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। चाइना ने जो शब्द यूज किया, ब्लैकमेल का यूज किया। एक तरफ हमने आपको दवाई दी जिससे आप के लोग ठीक हुए, आप शाबाशी देने की जगह पर हमें आप ये अलग बात है कि कोई दवाई का इस्तेमाल पेन किलर के रूप में भी हो सकता है, ओवरडोज में उससे मृत्यु भी हो सकती है, और आपको यह भी बता दें उसको ड्रग्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो चाइना का मानना है कि वो दवा के रूप में भेज रहा था, आप उसको किस रूप में बना रहे हैं आपके लोग, तो ये अलग बात है। यहां पर इस बात को भी आज आप जाने, वो यह है जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चीन को लगभग 20% बढ़ा दिया गया है, चीन का टोटल मिलाकर टैरिफ। तो चीन ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोयाबीन और मक्का, खासकर कृषि उत्पाद जो है, बीबीसी वर्ल्ड ने कहा है कृषि उत्पाद खासकर सोयाबीन और मक्का का उत्पाद और डेयरी उत्पाद बीफ तक को 10 से 15% बढ़ा दिया टैरिफ। यानी अमेरिका के इन सब उत्पाद जो चाइना में आते थे, इसने काउंटर कर दिया है। चीन ने जिन टैरिफ जो 10% बढ़ाया है उसमें सोयाबीन, ज्वार, सुअर का मांस, गाय का मांस और न जाने जलीय उत्पाद, बीफ जिसको फल सब्जी, सब डेयरी उत्पाद शामिल है। यानी एक तरह से कहा जाए अभी तो ये टैरिफ युद्ध चल रहा है। चीन ने भी इधर से, अमेरिका ने बढ़ाया तो चीन ने भी बढ़ा दिया। देखते हैं बात कहां तक जाती है, लेकिन अब तो बात सिंपल आ ही चुकी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चीन ने बाकायदा ये बात कह दिया है, हम अंत तक लड़ेंगे। किसी भी प्रकार का युद्ध अपने आप में बहुत बातों को बयां करता है। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।